हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी से बचने के लिए देखिए मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं आया हूँ प्रकृति के बीचों बीच, यानी कि पेड़ों के बीच में आया हूँ। क्योंकि जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ होते हैं वहाँ पर जाने से एक अलग ही अनुभव होता है। मतलब बहुत ही शीतल, मतलब बहुत ही अच्छा और शांति अनुभव होता है। इतनी गर्मी में भी इतने सारे पेड़ों के पास आके मुझे शीतल का अनुभव हो रहा है। जबकि मैं घर में रहता हूँ ना, पंखे भी चलते हैं ना, तो भी पंखे से भी गर्म हवा आती है, ठंडी हवा तो अब आ रही है। खैर, तो इतनी भरी गर्मी में मैं अपने YouTube के ब्राउज़ फीचर को स्क्रॉल कर रहा था। अब स्क्रॉल करते करते क्या हुआ कि मेरे सामने एक वीडियो आती है अभी एंड न्यू की। ये वाली वीडियो, अभी एंड न्यू को तो आप जानते ही होंगे। मतलब ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, भारत को जागरूक करने के लिए काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये दोनों, अभी एंड न्यू। इनके वीडियोस अगर आप नहीं देखते हैं तो देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि इनके वीडियोस देख करके आपको भारत में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और भारत के कल्चर के प्रति जो उसकी इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों को अभी एंड न्यू, मतलब अभी भैया जी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो आप इनकी वीडियोज़ को ज़रूर से देखिए। और वैसे भी IQ स्मार्ट पे तो मैं अक्सर फाइनेंस की बात करते ही रहता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना प्रकृति के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि प्रकृति है तभी तो हम ही हैं। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व थोड़ी ना संभव है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज प्रकृति के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी एंड न्यू की मैंने इस वाले वीडियो में ये समझा कि अभी हीट वेव चल रही है, और जब हीट वेव चलती है तो किसी एक ही जगह पर हीट ट्रैप हो जाती है और इससे बहुत ही अधिक गर्मी बढ़ जाती है। इस वीडियो से मैंने मतलब काफ़ी अच्छी बातें सीखी है और वही बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, हमारी जो ये पृथ्वी माँ है, तो इस पृथ्वी माता ने हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान किया है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम है कि वो हीट को ट्रैप करती है और हीट की हमें आवश्यकता है। अगर सूरज की गर्मी ट्रैप नहीं होगी तो इतनी ठंड पड़ेगी कि मतलब जीवन का रहना ही मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पे। इसलिए उस हीट को ट्रैप करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी में है। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में हो जाती है, ज़रूरत से अधिक हो जाती है, तो ज़्यादा हीट को ट्रैप करती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि गर्मी बढ़ेगी। अब हम मनुष्यों ने अपने आसपास इतनी ज़्यादा प्रदूषण कर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही गया है, तो गर्मी भी बढ़ रही है। और एक बात मैंने अभी एंड न्यू के इस वाली वीडियो में समझा कि हम लोग विदेशों के उन चीज़ों को अधिक कॉपी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब जो हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है और हम उसे अच्छे से कॉपी कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की वाली चीज़ों को। अब कौन सी चीज़ें भाई? वो है ग्लास के बिल्डिंग्स, कांच की बिल्डिंग्स, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे उन्होंने कांच के बिल्डिंग्स बना के रखे। चलो भाई ठीक है, मतलब समझ सकते हैं। लेकिन भाई मतलब जो मुंबई जैसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब गर्मी अधिक होती है, ठीक है, उतनी ठंड नहीं पड़ती वैसे इलाकों में, वहाँ पर भी कांच के बिल्डिंग बन रहे हैं। अब कांच के बिल्डिंग बनने से क्या होता है? इससे गर्मी बढ़ती है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है, कांच की बिल्डिंग से गर्मी कैसे बढ़ सकती है? तो आप सोचिए, कांच की बिल्डिंग से क्या होता है कि सूरज की जो प्रकाश है वो तो रिफ्लेक्ट होती है, साथ में हीट भी रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि कांच के बिल्डिंगों के द्वारा रिफ्लेक्शन के कारण डबल हीट और डबल लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इससे गर्मी बढ़ जाती है। तो अभी एंड न्यू की वीडियो में ये वाली चीज़ देख के मुझे तो मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भारत में। मतलब क्यों हम वेस्टर्न लोगों की वो चीज़ कॉपी कर रहे हैं जिन्हें कॉपी करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। और एक बात जो मुझे इस वाले वीडियो में समझ में आई और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई, वो बात क्या है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है ना, वो है ईसावास्यम इदम सर्वम। तो अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है? तो देखिए, हम भारतीयों ने सदा से इसी परंपरा को माना है और हमारे पूर्वज भी सदा से ही इसी परंपरा को मानते आए हैं। ईसावास्यम इदम सर्वम, यानी कि ये जो प्रकृति है ये क्या है? ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। हमारे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। यानी कि ईश्वर से हम प्रकृति की सारी चीज़ों को उधार लेते हैं, हम इनके मालिक नहीं हैं। इसलिए हमें प्रकृति में मिलने वाली हर एक चीज़ को जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए। उससे अधिक ये सोच करके उपयोग नहीं करना चाहिए कि हम इस प्रकृति के सभी चीज़ के मालिक हैं। अगर हमारे पास पानी है तो हम पानी के मालिक हैं, अगर हमारे पास वृक्ष है तो हम इन वृक्षों के मालिक हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें जीने के लिए ये सब उधार में दिया है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि हमें इस तरीके से प्रकृति की हर एक चीज़ों को उपयोग में लाना है कि जैसे कि हम इनसे उधार ले रहे हैं और हमें ये सब चीज़ पृथ्वी माँ को वापस भी करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये सब हमारा है और हम इसके मालिक हैं। अगर ऐसी विचारधारा हम अपने अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि इससे हम पृथ्वी माँ के लिए जागरूक रहते हैं।
कि हमें पृथ्वी माँ के हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को बहुत ही संभल के उसका उपयोग करना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी प्रकृति के चीज़ों का अच्छे से पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर सके। और जीने के लिए प्रकृति से हम जो भी वस्तु उपयोग में लाते हैं तो उन्हें हमें वापस भी लौटाना होता है, क्योंकि हम ये सब उधार ले रहे हैं, हम इनके मालिक नहीं हैं। और हम इन्हें कैसे लौटा सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं, हम पानी बचा सकते हैं, प्रकृति माँ की तरफ इनकी सेवा करके हम ये सब चीज़ इन्हें वापस लौटा सकते हैं। और ऐसा हम और आप भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे देखो भाई, मैं बात तो समझ रहा हूँ कि हमें पृथ्वी माँ को बचाना चाहिए, इतनी जो पॉल्यूशन हो रही है हमें उसे कम करनी चाहिए, हमें भी पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हम ये सब चीज़ पृथ्वी माँ से जो भी उधार ले रहे हैं उसे हम वापस लौटा सके। लेकिन हम तो पेड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है जहाँ पर हम पेड़ लगा पाए। तो इसका सॉल्यूशन भी अभी ने अपने इस वाले वीडियो में दिया है। तो वो सॉल्यूशन क्या है? तो इन्होंने कहा है कि इस वाले गर्मी में हम जितने भी आम खाएंगे उनकी जो भी गुठलियाँ हैं तो उन गुठलियों को हमें फेंकना नहीं है, उन्हें हमें अच्छे से धो करके सुखा कर एक डिब्बे में भरना है और उसे इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो गुठलियाँ हैं जब इस एड्रेस पे जाएंगी ना तो इस गुठलियों से अभी पेड़ लगाएंगे, आम के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि आम के पेड़ जो होते हैं ना वो काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे वातावरण को ठंडा रखते हैं। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है कि अभी और उनकी टीम ने पिछले 3 सालों में 65,000 से भी अधिक आम के पेड़ लगा दिए हैं, जो मुझे भी सुन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, माना कि आप इतने सारे पेड़ नहीं लगा सकते और आपने पृथ्वी माँ से जो भी उधार लिया है आप उन्हें चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप अपना योगदान तो दे सकते हैं। देखा जाए तो आप गुठलियाँ दे रहे हैं, तो आप इस पृथ्वी माँ को जो आपने उनसे उधार लिया है उनका ऋण आप चुकाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस बार चलिए हम जो भी आम खाते हैं उनकी गुठलियों को जमा करते हैं और उसे इस एड्रेस पे जहाँ अभी ने कहा है उसे हम भेज देते हैं, जिससे कि वो पेड़ लगाएंगे और हम भी इस पृथ्वी माँ के लिए अपना अभूतपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो मुझे आशा है कि अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे अपने भारतीय परंपरा पर गर्व है कि हमें शुरू से ही सिखाया गया ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कि ये जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है और हम ये सारी चीज़ उनसे उधार लेते हैं और हमें ये सब चीज़ उन्हें एक दिन वापस लौटाना भी है। तो प्रकृति को संभल के यूज़ कीजिए, आवश्यकता अनुसार ही उसका उपयोग कीजिए और प्रकृति के साथ समय बिताइए। देखिए, प्रकृति के साथ समय बिताकर मतलब कहा जाता है कि हमारे जो मन की स्ट्रेस होती है, गर्मी तो शांत होती है लेकिन मन को भी अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। ऐसी शांति आपको घर में पंखों के नीचे या फिर एसी में कहाँ ही उतना मिलती है। ऐसी शांति तो केवल पेड़ों के साथ ही मिल सकती है। चलिए, आपने यहाँ तक रुका, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मतलब आपने भी अपना योगदान दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।